तो हाय एवरीवन। मैंने माइक्रोसॉफ्ट इस जुलाई में ज्वाइन किया था, लाइक द प्रीवियस जुलाई आफ्टर माय कॉलेज। एंड मैंने कॉलेज ट्रिपल आईटी दिल्ली से किया इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। एंड उससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट में ही 2 इंटर्न्स की थी, जिसके बाद मुझे ये फाइनल ऑफर। ओके, तो आपको इंटर्नशिप मिला कैसे था? तो जो मेरी पहली इंटर्न थी वो सेकेंड ईयर में थी। तब एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम होता था, माइक्रोसॉफ्ट कोडेस, एंड एक और ऐसे प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज। तो मेरा कोडेस के थ्रू हुआ था, एंड देयर वर लाइक सम 5 राउंड्स इन दैट प्रोग्राम। एंड उसके बाद हमें सेकेंड ईयर में कुछ 10 to 15 लोगों को आई गेस इंटर्नशिप मिलती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट देर आर फ्यू पीपल जिनको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप मिलती है थ्रू दैट प्रोग्राम। ओके, प्रोसेस क्या था पूरा इंटर्नशिप का? तो इंटर्नशिप मिलने के बाद 8 वीक्स की समर इंटर्न होती है, जो कि मेरी फर्स्ट इंटर्न हैदराबाद में थी। तो मोस्टली फर्स्ट वीक में एक ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें दे टेल यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूज, कल्चर एंड एवरीथिंग। वो तुम्हें टाइम देते हैं ताकि तुम टीम के साथ, जो भी टेक स्टैक टीम में यूज हो रहा है, उसके साथ सेटल इन हो जाओ। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 7 वीक्स होते हैं उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, जो हमें एंड ऑफ द इंटर्नशिप इम्प्लीमेंट करके देना होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट वीक हमारे रिव्यूज, डेमो, ये सब होता है। ओके, आपको ओवरऑल प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए? आई फील ओवरऑल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहली चीज टू गेट एन इंटर्न इन अ बिग कंपनी, क्योंकि यूजुअली इंटर्न से पीपीआई ऑफर मिलना आसान होता है कंपेयर टू पहला ऑफर क्रैक करना। तो इंटर्नशिप के लिए आई फील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स होते हैं, और कंप्यूटर बेसिक्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इज समथिंग जो हर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड अगर हमारे बेसिक्स मतलब, या तो हम जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, या फिर कुछ ही क्वेश्चंस को हम बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर कॉन्सेप्ट फुल क्लियर होते हैं तो कोई भी टफ क्वेश्चन भी होता है दैट यू आर एबल टू क्रैक। एंड कोई अननोन क्वेश्चन जब तुम क्रैक कर लेते हो और इंटरव्यू में तुम अच्छे से बताते हो कि हाँ दिस इज द वे आई थॉट, एंड ये एज केसेस मैंने सोचे, और जब तुम बोलते बोलते सोल्यूशन पे आ पाते हो, तो इंटरव्यूअर को पता चलता है कि तुम्हारी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है एंड तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके तुम्हें आंसर्स आते हैं। मोर लाइक कि तुम्हें डिटेल में प्रोसेस समझ आता है। तो इफ यू आर एबल टू डू दैट, कि क्वेश्चन देख के बोलते बोलते तुम पेन एंड पेपर पे सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। एंड आई फील दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट यू शुड हैव। सेकेंड टू दैट इज कि कंप्यूटर बेसिक्स आने चाहिए, जितने भी नेटवर्किंग हो गई, डीएसए तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, ऊप्स हो गए, डीबीएमएस हो गया, और ओएस हो गया, कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जिनकी हमेशा एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इफ नॉट द डेप्थ। ओके मैम, बात करो यानी कोई टिप्स देना हो आपको फ्रेशर को तो क्या टिप्स दोगी आप? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करके, लेट इट बी जावा और सी प्लस प्लस, जिसमें तुम्हें कंफर्ट है, एक लैंग्वेज पे होल्ड बनाओ। और उस लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूअसली डीएसए स्टार्ट करते रहो, अच्छे से रिवाइज करो स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक सिंटैक्स टू एरेज एंड देन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्राफ, एंड तक जाओ और एक बार पूरा डीएसए फुल रिवाइज करो। देन उसके बाद मेक पॉइंट ऑफ ऑल दी कॉमन टॉपिक्स दैट आई सेड, जैसे अभी मैंने 4 टॉपिक्स मेंशन किए, उसके जीएफजीएन काफी जगह पे चीट शीट्स होती हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो थोड़ा एक एक कोर्स हल्का करो ताकि यू आर क्लियर अबाउट द बेसिक। सो दिस इज द प्रेपरेशन पार्ट। नेक्स्ट कम्स इज एप्लीकेशन, बिकॉज प्रेपरेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, अप्लाइंग इज द अदर पार्ट ऑफ इट, जो कि बिकॉज अभी करंटली रिसेशन है तो देर इट इज अ लिटिल हार्ड टू गेट अ जॉब इन एमएनसी। तो एज ऑफ नाउ स्टार्टअप मार्केट में ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस हो रही है कंपेयर टू ऑल एमएनसी सेक्टर, बट स्टिल दोनों के केस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पहले देखना कि कहाँ पर हायरिंग हो रही है, और इसका बेस्ट वे होता है लिंक्डइन। तो चेक करो कहाँ कहाँ जॉब एप्लीकेशंस हैं, go through all of them. And then second step is when you find a job for you, कि let's say तुम्हें सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना है, you got a job, find people who are working in the same company and get a referral, because applying via referral is has a lot better, like higher advantage than applying without a referral. So second thing is first find a job, second try to get a referral, and third then go through the entire process that the company has. Preparation हमेशा होनी चाहिए, that जब भी जॉब मिले यू आर एबल टू अप्लाई टू इट।